ओम शांति। आज का मूवी 18/6/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। प्रश्न: मनुष्य में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है? मनुष्य में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है, लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती? लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती। उत्तर: मनुष्य में भगवान को याद करने की मनुष्य में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है, जैसे आदत पड़ी हुई है। जब कोई बात होती है, जब कोई बात होती है तो कह देते हैं, हे भगवान, तो कह देते हैं, हे भगवान। सामने शिवलिंग आ जाता है, सामने शिवलिंग आ जाता है। लेकिन पहचान यथार्थ ना होने के कारण लेकिन पहचान यथार्थ ना होने के कारण प्राप्ति नहीं होती है। फिर कह देते, सुख दुख सब वही देता है। फिर कह देते, सुख दुख सब वही देता है। तुम बच्चे अभी ऐसे नहीं कहेंगे। तुम बच्चे अभी ऐसे नहीं कहेंगे। ओम शांति। बाप जिसको रचता कहा जाता है, किसका रचता? किसका रचता? नई दुनिया का रचता। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग या शुभ धाम। नाम कहते हैं परंतु समझते नहीं है। कृष्ण के मंदिर को भी शुभ धाम कहते हैं। अब वह तो हो गया छोटा मंदिर। कृष्ण तो विश्व का मालिक था। बेहद के मालिक को जैसे कि हद का मालिक बना देते हैं। कृष्ण के छोटे से मंदिर को शुभ धाम कहते हैं। बुद्धि में यह नहीं आता है कि वह तो विश्व का मालिक था। कृष्ण का छोटा मंदिर, लेकिन उनको शुभ धाम कहते हैं। तो वो तो बुद्धि में है नहीं कि वो तो विश्व का मालिक था, वैकुंठ का मालिक था। वो तो भारत में ही रहने वाला था। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था। बाप को तो सब कुछ पता है। वह सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया में तो यह भी किसको पता नहीं है ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है। दुनिया वाले भी नहीं जानते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है। शिव तो है ऊंचे ते ऊंच भगवान। अच्छा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? है तो मनुष्य ही। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना।
जिससे ब्राह्मण पैदा हो, तो ब्राह्मण पैदा होने वाले तो यहाँ ही है, तो वो तो ऊपर नहीं हो सकता है ना, तो ब्रह्मा को भी सकल सृष्टि में ही होना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना, जिससे ब्राह्मण पैदा हो। प्रजापिता माना ही मुख से अडॉप्ट करने वाला, तुमको मुख वंश बोले, इसलिए कहा जाता है ब्रह्मा मुख वंश बोले ब्राह्मण, तुमको मुख वंश बोले। अब तुम जानते हो कि कैसे ब्रह्मा को बाप ने अपना बनाकर मुख वंश बोली बनाया है, इनमें प्रवेश भी किया, फिर कहा कि यह हमारा बच्चा भी है। सुना, बाबा ब्रह्मा में प्रवेश भी किया और फिर कहा कि ये मेरा बच्चा भी है। तुम जानते हो ब्रह्मा नाम कैसे पड़ा, कैसे पैदा हुआ, यह और कोई नहीं जानते हैं। सिर्फ महिमा गाते हैं कि परमपिता परमात्मा ऊंचे ते ऊंच है, परंतु यह कोई की बुद्धि में नहीं आता कि ऊंचे ते ऊंच बाप है। हम सभी आत्माओं का वह पिता है, वह भी बिंदु रूप ही है, उनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। शिव बाबा बिंदी है, लेकिन उनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। यह नॉलेज भी तुमको अभी मिली है, पहले जरा भी यह ज्ञान नहीं था। मनुष्य सिर्फ कहते रहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानते कुछ भी नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, क्या करते हैं, कुछ भी मालूम नहीं दुनिया वालों को, तो उन लोगों को ही समझाना है। अभी तुम समझदार बने हो, जानते हो कि बाप ज्ञान का सागर है, जो हमको ज्ञान सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। यह राजयोग है कि सतयुग नई दुनिया के लिए, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए। बाबा जो राजयोग सिखला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो तो नई दुनिया के लिए, तो जरूर उसके पहले, नई दुनिया आने के पहले पुरानी दुनिया का विनाश जरूरी है। उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। आधा कल्प से लेकर तुम भक्ति मार्ग के शास्त्रों पढ़ते आए हो, अब तो बाप से डायरेक्ट सुनते हो। बाप कोई शास्त्रों में ही बैठकर सुनाते हैं। जप तप करना, शास्त्रों आदि पढ़ना, यह सब भक्ति है। अब भक्तों को भक्ति का फल चाहिए, क्योंकि मेहनत करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। इतना मेहनत किया तो बाबा तो उसका फल तो जरूर देंगे, परंतु ज्ञान से है सद्गति। ज्ञान और भक्ति दोनों इकट्ठे चल न सके, या तो भक्ति या तो ज्ञान, दोनों इकट्ठे चल न सके। अभी है कि भक्ति का राज्य, सब भगत है, हर एक के मुख से ओ गॉड फादर जरूर निकलेगा। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाप ने अपना परिचय दिया है कि मैं छोटी बिंदु हूँ, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझ बिंदु में सारा ज्ञान भरा हुआ है। आत्मा में ही नॉलेज रहती है, शरीर में तो नॉलेज नहीं होता है ना, आत्मा में ही नॉलेज होती है। तो अभी तुम बच्चे समझते हो कि उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वह है सुप्रीम सोल, अर्थात सबसे ऊंचे ते ऊंच पतित पावन बाप ही सुप्रीम है ना। मनुष्य हे भगवान कहेंगे तो शिवलिंग ही याद पड़ेगा, क्योंकि वो शिवलिंग को ही तो शिव मानते हैं। तो जब भी हे भगवान कहेंगे तो उनके सामने शिवलिंग ही आएगा। वो भी यथार्थ रीति से नहीं, एक जैसे कि आदत पड़ गई है कि भगवान को याद करना है। भगवान ही सुख दुख देता है। अभी तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे, तुम
तुम जानते हो कि बाप तो सुख दाता है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि वो सुख भी देते हैं और दुख भी देते हैं। हम जानते हैं वो तो दुख को हरण करते हैं और सुख देते हैं। वो सुख दाता है। सतयुग में सुख धाम था, वहाँ दुख का नाम नहीं था। कलयुग में है कि दुख, यहाँ सुख का नाम ही नहीं। ऊंचे से उच्च भगवान वह है सर्वो आत्माओं का बाप। यह किसको पता नहीं है कि आत्माओं का बाप भी है। कहते भी हैं हम सब ब्रदर्स है। सुना बाबा कितना सुंदर समझाया कि आत्माओं का बाप होता है। ये दुनिया वाले नहीं जानते हैं। कहने से कहते हैं परमपिता परमात्मा हम सब भाई भाई है। अगर भाई भाई है तो सभी के पिता एक होना चाहिए, क्योंकि सभी भाई 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 है। तो पिता कौन है? वो तो शारीरिक रूप से पिता नहीं हो सकता है। तो आत्माओं का बाप और शिव बाबा है। तो जरूर सब एक बाप के बच्चे ठहरे ना। कोई फिर कह देते कि वह तो सर्वव्यापी है, तेरे में भी है, मेरे में भी है। अरे तुम तो आत्मा हो, यह वो तुम्हारा शरीर है, फिर तीसरी चीज कैसे हो सकती है? शरीर है और शरीर में आत्मा है, बस। फिर तीसरी चीज कैसे होती है? कैसे हो सकती है? आत्मा को परमात्मा थोड़े ही कहेंगे। जीव आत्मा कहा जाता है, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता। जैसे देखो बाबा ये भी कभी कभी समझाते हैं ना कि पाप आत्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, देवात्मा। कभी कोई ऐसे नहीं कहते हैं कि धर्म परमात्मा, पाप परमात्मा, ऐसे नहीं कहते हैं। तो जीव आत्मा कहा जाता है, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता। फिर परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता? बाप सर्वव्यापी होता तो फिर फादरहुड हो जाता। फादर को फादर से वर्षा थोड़े ही मिलेगा। हाँ? सभी फादर है, बच्चा कौन, किसका फादर? ये भी तो सोचना चाहिए। मैं भी फादर, आप भी फादर, सब फादर। तो हम फादर किसके फादर? तो बाबा कहते फादर को फादर से वर्षा थोड़े ही मिलेगा। बाप से तो बच्चा ही वर्षा लेता है। सब फादर कैसे हो सकते? इतनी छोटी सी बात भी कोई के समझ में नहीं आती है। तब बाप कहते हैं बच्चे, हमने आज से 5000 वर्ष पहले तुमको कितना समझदार बनाया था। तुम एवर हेल्दी वेल्दी समझदार थे। इससे जास्ती समझदार कोई हो नहीं सकता। तुमको अभी जो समझ मिलती है यह तो फिर वहाँ नहीं होगी। कहाँ? सतयुग में। यहाँ जो समझ मिली है वो सतयुग में नहीं होगी। वहाँ यह तो थोड़े ही मालूम रहता कि हम फिर गिरेंगे, धीरे धीरे हमारा पतन होगा, ये तो मालूम नहीं रहेगा वहाँ पे। यह को मालूम हो तो फिर सुख की भाषणा की ना आए। अगर कोई किसी को समझ में आ जाए कि कल मेरा पतन हो जाएगा, तो उसका सुख का अनुभव तो नहीं होगा। यह ज्ञान फिर प्राय लोप हो जाता है। यह ड्रामा का ज्ञान सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ब्राह्मण ही अधिकारी रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि अब हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। ब्राह्मणों को ही बाप ज्ञान सुनाते हैं। ब्राह्मण फिर सबको सुनाते हैं। ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण पैदा किए बाबा, फिर बाबा ब्राह्मणों को सुनाते हैं। फिर ब्राह्मण आत्माएं दूसरों को समझाएंगे। गायन भी है, भगवान ने आकर स्वर्ग की स्थापना की थी, राजयोग सिखाया था। देखो कृष्ण जयंती मनाते हैं, समझते हैं कि कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, परंतु वह विश्व का मालिक था
यह बुद्धि में नहीं आता। जब उनका राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, क्योंकि वहां पे तो एक धर्म एक राज्य सब एक ही था। तो उनका ही सारे विश्व पर राज्य था और जमुना के किनारे था। वो राज्य कहाँ था? जमुना के किनारे। अब तुमको यह कौन समझा रहे गए? ये सब सब बातें कौन समझा रहे गए? भगवान बच। बाकी वह जो भी वेद शास्त्रों आदि सुनाते वह है भक्ति मार्ग। यहाँ तो खुद भगवान तुमको सुना रहे हैं। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तुमको ही यह बुद्धि में है कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर हम आकर 21 जन्मों की प्रारब्ध भोगेंगे। पहले तो हम सभी शांति धाम जाएंगे, भाया शांति धाम, फिर हम सभी शुभ धाम आएंगे। 21 जन्म की प्रारब्ध भोगेंगे। तुम बच्चों को अंदर में खुशी से गदगद होना चाहिए कि बेहद का बाबा शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। बाबा तो नॉलेजफुल है, वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। ऐसा बाबा हमारे लिए आया है तो खुशी में गुदगुदी होती है। बाबा को कहते हैं, बाबा हमने आपको अपना वारिस बनाया है। हाँ, बाबा के तो हम बच्चे हैं, लेकिन बच्चे फिर बाबा को कहते हैं कि बाबा आपको तो हमने वारिस बनाया है। तो बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। बच्चे फिर कहते हैं कि भगवान आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, अर्थात बच्चा बनाएंगे, बलिहार जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। बाबा को बच्चे ऐसे कहते हैं। यह भी अपने बच्चों को ही वारिस बनाते हैं। बाबा को वारिस कैसे बनाएंगे? यह भी गुहे बात है कि बाबा को हम कैसे वारिस बनाते हैं। जब बच्चा जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया कि अपना तन मन धन समाज संकल्प सब बाबा के लिए अर्पण कर दिया, तो बाबा को बच्चा बनाया। तो यह भी गुहे बात है। अपना सब कुछ एक्सचेंज करना, इसमें बुद्धि का काम है। हाँ, अगर बुद्धि में नहीं होगी तो थोड़ी करेंगे। तो ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में आया ना कि सब कुछ बाबा के लिए अर्पण करना है, क्योंकि हमको सतयुग की बादशाही लेनी है। गरीब तो झट एक्सचेंज कर लेंगे, साहूकार मुश्किल करेंगे। जब तक कि पूरी रीति ज्ञान ना उठावे इतनी हिम्मत नहीं रहती। गरीब तो झट कह देते बाबा हम तो आपको ही वारिस बनाएंगे। हमारे पास रखा ही क्या है? वारिस बनाकर फिर शरीर निर्वाह भी अपना करना है। सिर्फ ट्रस्टी समझकर रहना है। बाबा तो ऐसे नहीं कहते हैं कि अपने पास कुछ भी रखो नहीं, सब बाबा को दे दो। बाबा कहते हैं नहीं, एक हिस्सा तो 4 हिस्सा करो, तो 3 हिस्सा मानो उसमें भी किस लिए क्या किस लिए क्या। फिर बाबा कहते एक हिस्सा तो अपने शरीर निर्वाह के लिए रखो, लेकिन ट्रस्टी समझकर यूज करो। युक्तियां बहुत बताते रहते हैं। बाप तो सिर्फ देखते हैं कि कोई पाप कर्म में तो पैसे खराब नहीं करते हैं। तो ऐसे तो 63 जन्म का पाप का बोझा है, फिर भी हम इस जन्म में भी पैसे से पाप कर्म में लगाएंगे। कोई पापी पाप कर्म करते हैं उनको हम देंगे तो उससे हमारा भी शेयर मिलेगा। तो बाबा कहते हैं पाप कर्म में तो पैसे खराब नहीं करते हैं, या हम खुद ही पाप कर्म में लगाए। मनुष्य को पुण्य आत्मा बनाने में पैसा लगाते हैं, बाबा देखते हैं। पुण्य आत्मा बनाने में हम पैसा लगाते हैं, सर्विस भी कायदेशीर करते हैं। यह पूरी जांच करेंगे, फिर सब राय देंगे।
बाबा पहले देखेंगे बच्चों की चार्ट कि बच्चे पैसे किस काम में लगाते हैं, क्या क्या करते हैं, फिर बाबा राय देंगे। यह भी धंधे में ईश्वर अर्थ निकालते थे ना ब्रह्मा बाबा। हाँ, और ईश्वर अर्थ तो धर्म के नाम से बाबा पैसे बांटते थे, फिर बाबा के पास आने के बाद तो पूरा ही अर्पण कर दिया। वो तो था इनडायरेक्ट, लेकिन जब बाबा भक्ति में देते थे वो तो इनडायरेक्ट हुआ। अभी बाप डायरेक्ट आए हैं। मनुष्य समझते हैं हम जो कुछ करते हैं उनका फल ईश्वर दूसरे जन्म में देते हैं। कोई गरीब दुखी है तो समझेंगे कर्म ही ऐसा किया हुआ है। अगर कोई आत्मा बहुत गरीब है, दुखी है, तो वो अनुभव करते हैं कि हो सकता है पिछले जन्म में मैंने ऐसा ऐसा कर्म किया, उसका ही फल हम भोग रहे हैं। अच्छे कर्म किए हैं तो सुखी हैं। बाप तुम बच्चों को कर्मों की गति पर समझाते हैं। रावण राज्य में तुम्हारे सब कर्म वीर कर्म ही हो जाते हैं। रावण राज्य में देह अभिमान में आकर कुछ कर्म करते हैं तो वीर कर्म ही होता है, पाप कर्म होता है। सतयुग और त्रेता में रावण ही नहीं, इसलिए वहाँ कोई कर्म वीर कर्म नहीं होता है। यहाँ जो अच्छे कर्म करते हैं उनका अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, फिर भी कोई ना कोई रोग खिटपिट तो रहती ही है, क्योंकि अल्पकाल का सुख है। हाँ, किसी के पास अगर सुख है भी तो अल्पकाल के लिए। समझो पैसे बहुत है, अच्छा पोजीशन वाला है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर शरीर में रोग व्याधि है तो वो भी तो दुख का कारण है ना, वो भी उसको भी दुख मिलता है। अभी बाप कहते हैं यह रावण राज्य ही खत्म होना है, राम राज्य की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। तुम जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है। भारत ही फिर गरीब हो जाता है। भारत ही साहूकार था, सोने की चिड़िया बोलते हैं, फिर वही भारत फिर गरीब हो जाता है, कंगाल हो जाता है। भारत आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। पहले गद्दी इनकी चली थी, महारानी श्री लक्ष्मी, महाराजा श्री नारायण। विष्णु प्रिंस, विष्णु तो राजकुमार था, फिर स्वयंवर किया तो राजा बना, तब उनको राम नारायण कहेंगे, नारायण नाम पड़ा। यह भी तुम अभी समझते हो तो तुमको वंडर लगता है। बाबा आप सारे रचता और रचना की नॉलेज सुनाते हो, आप हमको कितना ऊंच पढ़ाते हो, बलिहार जाऊं। हमको तो सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करना है। अंत तक पढ़ना है तो जरूर टीचर को याद करना है। स्कूल में टीचर को याद करते हैं ना, उन स्कूलों में तो कितने टीचर्स होते हैं, हर एक दर्जे का टीचर अलग होता है। हाँ? माना कोई क्लास 7 में है, कोई क्लास 8 में है, 9 में है, तो टीचर्स भी अलग अलग होंगे। तो यहाँ हर सब्जेक्ट का भी टीचर्स अलग अलग होते हैं। यहाँ तो एक ही टीचर है, कितना लवली है। बाप लवली, टीचर लवली। हाँ, बाप को बाप टीचर सदगुरु बोलो तो हर बात में वो लवली। आगे भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से याद करते थे, अभी तो डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर भी कहते बाबा भूल जाते हैं, पता नहीं हमारी बुद्धि आपको क्यों नहीं याद करती है। गाते भी हैं ईश्वर की गति मति न्यारी है। बाबा आपकी गति और सदगति की मत तो बड़ी वंडरफुल है।
ऐसे बाप को याद करना चाहिए। स्त्री अपने पति के गुण गाती है ना, बड़ा अच्छा है, यह उनकी प्रॉपर्टी है, अंदर में खुशी रहती है ना। हमारा कोई पत्नी उनका पति का नाम से ऐसे कहते रहते हैं कि हमारा पति बहुत अच्छा है, उनके पास इतना प्रॉपर्टी है, उनमें ये गुण है, वो गुण है। यह तो पतियों का पति, शिव बाबा तो पतियों का पति, बापों का बाप है। इनसे कितना हमको सुख मिलता है। तो बाबा का महिमा कितना करना चाहिए। जब पति कितना महिमा करते हैं तो बाप का कितना महिमा करना चाहिए। और सबसे तो दुख मिलता है। हाँ, टीचर से सुख मिलता है, क्योंकि पढ़ाई से इनकम होती है। गुरु हमेशा किया जाता है वानप्रस्थ में। बाप भी कहते हैं मैं वानप्रस्थ में आया हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में 60 वर्ष में आए ना, तीसरे बाबा कहते वानप्रस्थ में आया हूँ। यह भी वानप्रस्थी, मैं भी वानप्रस्थी, यह सब मेरे बच्चे भी वानप्रस्थी हैं। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही इकट्ठे हैं। शिव बाबा बाप है, वही टीचर है, वही सदगुरु है, तो तीनों इकट्ठे हैं। बाप टीचर भी बनते हैं, फिर गुरु बन साथ ले जाते हैं। उस एक बाप की ही महिमा है। यह बातें और कोई शास्त्रों आदि में नहीं है। बाबा हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। इनसे ऊंची नॉलेज कोई होती नहीं। बाबा जो नॉलेज देते हैं दूसरा कोई नहीं दुनिया में कि ऐसा नॉलेज दे सके। तो बाबा की नॉलेज ही सबसे ऊंच है। ना जानने की दरकार रहती है। हम सब कुछ जानकर विश्व के मालिक बन जाते हैं और जास्ती क्या करेंगे। बच्चों की बुद्धि में यह तो तब खुशी में और उसी याद में रहे। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में जरूर रहना चाहिए। माया का धर्म है तुम्हारे योग को तोड़ना। सुना, माया का धर्म क्या है। वो माया क्या चाहती है कि बाबा से हमारा योग कट जाए। वो उसकी पुरुषार्थ माया वो चेष्टा करती है। तो माया का धर्म है तुम्हारे योग को तोड़ना। योग में ही माया विघ्न डालती है। भूल जाते हो, हम बच्चे भूल जाते हैं। माया के तूफान बहुत आते हैं। यह भी ड्रामा में नूद है। सबसे आगे तो यह है, सबसे आगे तो ब्रह्मा बाबा है। तो इनको सब अनुभव होते हैं। माया कैसे डिस्टर्ब करती है तो बाबा का तो सबसे ज्यादा अनुभव है। मेरे पास जब आए तब तो सबको समझाऊं ना। यह सब माया के तूफान आएंगे। बाबा के पास भी आते हैं, तुमको भी आएंगे। माया का तूफान ही ना आए, योग लगा ही रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाबा को तो पेपर लेना है ना, तब तो पोस्ट मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कि माया आएगी तो तब तो तुम्हारा एग्जाम होगा, तब तो पता चलेगा कि तुम कितना होशियार हो, कितने नंबर तुम ले सकते हो, तब पता चलेगा। तो फिर हम यहाँ रह न सके। अगर कर्मातीत बन जाए, बस माया आए नहीं, हम निरंतर बाबा की याद में रहे तो कर्मातीत बन जाएंगे, फट से कर्मातीत बन जाएंगे, तो यहाँ रहेंगे नहीं। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर सब चले जाएंगे। शिव की बारात गाई हुई है ना, शिव बाबा आए तब हम सब आत्माएं जाए। शिव बाबा आते ही हैं सबको ले जाने। पहले बाबा जाएंगे, उनके पीछे पीछे हम जाएंगे। हा? हम निरंतर याद में रहे और फट से कर्मातीत बन जाए तो हमको फिर घर जाना पड़ेगा। तो बाबा कहते ये कायदा नहीं है। बाबा पहले जाएंगे, बाबा की बारात है, हम पीछे पीछे जाएंगे। सतयुग में इतनी आत्माएं थोड़े ही होंगी। हाँ?
इतनी आत्माएं जो हैं दुनिया में, करोड़ों आत्माएं, सब सतयुग में थोड़ी जाएंगे। त्रेता वाले थोड़ी सतयुग में होंगे, वो तो त्रेता में आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर, शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है, सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है, वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है। ट्रस्टी समझकर रहना है, ट्रस्टी समझकर रहना है। पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने हैं, पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने हैं। दूसरा, अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे, अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना है, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है, माया के तूफानों से डरना नहीं है। आज का वरदान, रूहानियत की स्थिति द्वारा, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले, खुशी के खजाने से संपन्न भव, खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले, खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा, ये विस्तार है, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो। नहीं तो एक दो के अवगुणों का वर्णन करते, नहीं तो एक दो के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के जर्म्स, बीमारी के जर्म्स वायुमंडल में फैलाते रहेंगे। यह अवगुण देखना माना ही जर्म्स है। तो हम अगर दूसरों के पास किसी का अवगुण का वर्णन करेंगे, अर्थात क्या हुआ, हम वो जर्म्स वायुमंडल में फैलाएंगे। तो बीमारी के जर्म्स वायुमंडल में फैलाते रहेंगे, इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा, इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। आपके पास अनेक भावों से, आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएंगी। क्यों आएंगी? देखो, ये भी एक प्रकार की परीक्षा है। एक तो हमारे जन्म जन्म के जो
हिसाब किताब जिन आत्माओं के साथ है तो वो आएंगे। तो कोई तो बहुत निर्बल आत्माएं होंगे, उनमें बहुत कमी दिखाई देगी, हो सकता है वो मेरा ग्लानि करेगी, हाँ, बदनाम करने की निमित्त बनेगी, लेकिन मुझे क्या करना है? फिर हम भी उसका बदनामी करें, हम उससे लड़े तो फेल हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं उन आत्माओं को तुम्हें ही बदलना है। हाँ? बाबा ने जो कुछ दिन पहले कहा था ना कि वृत्ति से सेवा करना ये सबसे बड़ी सेवा है। तो हम उनका सेवा करके उनको कैसे बदले वो हमारे मन में होना चाहिए। तो उनके प्रति मन से सेवा करना, उनका बाबा जो थोड़े दिन पहले कहा कि गुणमाला पहनाना, तो वो करना चाहिए। अगर हम ना करके उनको दोषी समझते हैं और उनका दोष का वर्णन करते हैं, वायुमंडल में फैलाते रहते हैं, इसको कहेंगे, उसको कहेंगे, उसको कहेंगे, तो क्या होगा? उसका बीमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, होपलेस में होप भरना है। हाँ हाँ, तो बाबा कहते हैं तो वो फिर जाम्स फिर वायुमंडल में फैलाते रहेंगे, इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएंगी, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाए, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाए, क्योंकि मुझे देवता बनना है। इसलिए कोई कैसा भी हो उनको परिवर्तन करना मेरा ड्यूटी है। आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाए। यह तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा। यह तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होंगी, यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होगी, तो जहां बातें हैं वहां बाप नहीं। जहां बातें हैं वहां बाप नहीं, पाप है। आज का स्लोगन, स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा ने जो समझाया, हर एक के पास ऐसे होता है, कोई ग्लानि करने वाले आत्माएं हर एक के पास होते हैं। तो क्यों होते हैं? हम उनको चेंज करेंगे, हम उनको अच्छा बना देंगे तो मुझे बहुत मार्क्स मिलेगा। देखो काल भी बाबा ने जो कहा था, तो उसके हिसाब से भी हम किसी को कोर्स कराया, आत्मा परमात्मा का परिचय दिया, वो भी सेवा है। लेकिन उस सेवा में जितना मार्क्स मिलता है, कोई नेगेटिव वृत्ति वाले को हम चेंज करें, उससे कई गुना अधिक प्राप्ति होती है। तो इसलिए ये बड़ी सेवा है। तो हमारे मन में होना चाहिए कि बाबा इनको हमारे सामने भेजा उनको परिवर्तन करने के लिए, न कि हम भी उनका ग्लानि करना शुरू करें, उनका वर्णन करना शुरू करें, तो हम तो ज्ञानी नहीं हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आपसे तो शुभ भावना, शुभ कामना होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।